हरे कृष्णा। दयालु कृष्णा के सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे भगवान आज के युग में 21वीं सदी में कैसे अपनी दया को प्रदर्शित कर रहे हैं, कैसे दयालु हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए पहले हमें एक सिद्धांत को समझना बहुत ज़रूरी है, और वो प्रिंसिपल, वो सिद्धांत ये है कि भगवान को अगर हमें समझना है या भगवान की कृपा को स्वीकार करना है और अनुभव करना है, तो हमें भगवान के साथ एक निस्वार्थ भाव का संबंध होना चाहिए। जैसे एक बहुत विशेष कथा आती है, बहुत स्पेशल स्टोरी है कि कैसे एक राजा ने एक बार घोषणा की कि मैं किसी को कोई भी गिफ्ट दे दूंगा, कोई भी आके मुझसे कुछ भी वरदान मांगेगा मैं दे दूंगा। तो अलग अलग लोग आए। किसी ने कहा, हे महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कुछ पैसा दीजिए, तो राजा ने पैसा दे दिया। किसी ने कहा, महाराज मुझे नौकरी दीजिए, तो राजा ने कहा इसको नौकरी दिला दो। किसी ने कहा, मेरा घर बहुत दूर है, गांव में कोई रास्ता नहीं है, आप एक रास्ता बनवा दो शहर से, तो राजा ने कहा ठीक है रास्ता बनवा दो। किसी ने कहा, और महाराज मेरा कोई घर नहीं है, मेरा घर टूटा फूटा है, मुझे घर बना के दो। तो इस तरह से वो जो राजा है सबकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे थे। तो एक नवयुवक आया, उसको महाराज ने कहा कि आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो उस युवक ने कहा कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी दोस्ती चाहिए। तो राजा ने कहा, अरे प्रैक्टिकल बनो, व्यवहारिक बनो, मैं तो दोस्त हूं तुम्हारा, कुछ मांगो। तो नवयुवक ने कहा, नहीं नहीं महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मुझे बस आपका दोस्ती चाहिए, हाथ मिलाओ, घोषणा करते हैं कि आप मेरे दोस्त हैं, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी दोस्ती चाहिए। तो महाराज ने कहा ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है, कुछ नहीं चाहिए आपको, दोस्ती चाहिए, तो मैं दोस्ती स्वीकार करता हूं। तो इस तरह से वहां पे एक छोटा सा यज्ञ हुआ और एक छोटा सा प्रेयर हुआ और सबके सामने घोषणा कर दिया कि नवयुवक और महाराज जो है दोस्त हो गए। तो वो नवयुवक चला गया फिर, और कुछ दिनों के बाद राज्यसभा में एक लेटर आया। राजा को पढ़कर सुनाया मंत्री ने, कहा कि मंत्री बताओ क्या लेटर है। तो मंत्री ने कहा कि आपके दोस्त का लेटर है, जिसे आपने दोस्त करके स्वीकार किया कुछ दिन पहले। तो महाराज ने कहा क्या क्या बोल रहा है वो लेटर में। तो मंत्री ने कहा वो कह रहा है कि आपको उसके घर में आना चाहिए भोजन के लिए। तो महाराज ने कहा चलो जाते हैं उसके घर में, मेरे दोस्त के घर में। तो मंत्री ने कहा, अरे महाराज पर आप कैसे जा सकते हैं, वो तो बहुत दूर रहता है और एकदम उसका झोपड़ी है और एकदम गरीब है, उसके पास कुछ पैसा भी नहीं है, आपका कुछ तो हैसियत होना चाहिए, कुछ तो स्टैंडर्ड होना चाहिए, आप बड़े महाराज हैं, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो राजा ने कहा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा दोस्त है और उसके पास घर भी नहीं है, उसको महल बना के दो, रास्ता नहीं है तो घर रास्ता बनाओ, यहाँ से महल से उसके घर तक। इस तरह से उस नवयुवक को सब कुछ मिल गया, जो बाकी अलग अलग लोग एक एक चीज मांग रहे थे, इसने कुछ नहीं मांगा पर उसको सब कुछ मिल गया, क्योंकि उसने केवल दोस्ती मांगा। तो श्रील प्रभुपाद ये स्टोरी बताते हैं ये बताने के लिए कि कैसे हम भगवान से छोटा छोटा चीज मांगने से बजाय केवल भगवान के साथ एक संबंध स्थापित करने की इच्छा रखेंगे कि कृष्ण मुझे आप चाहिए, मुझे आपके साथ रिलेशनशिप चाहिए। जब हम ये प्रार्थना करते हैं, जब ये चेष्टा रखते हैं, तो एक भक्त को सब कुछ मिल जाता है जो वो रिलेशनशिप के लिए जरूरी है। जैसे देखिए महाभारत में बहुत सुंदर कथा आती है, दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए कृष्ण के पास हेल्प मांगने के लिए, और वास्तव में आप देखोगे दुर्योधन पहले पहुंच गया था और अर्जुन बाद में आए, पर अंतर यह था कि दुर्योधन भगवान के सर के पास जाके बैठ गया। भगवान सो रहे थे, आराम कर रहे थे, और वेट कर रहा था कि कभी कृष्ण उठेंगे, और अर्जुन आए और भगवान के चरण कमलों पर बैठ गए। और जब श्री कृष्ण ने आंखें खोली, जब वो उठे तो उन्होंने अर्जुन को पहले देखा और कहा, अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए, क्यों आए हो। तो दुर्योधन ने कहा, मैं पहले आया हूं, मेरी इच्छा को आप पूरा करो। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुमसे छोटा है दुर्योधन, और मैंने उसे पहले देखा तो मैं उसकी इच्छा की पूर्ति पहले करूंगा। तो उन्होंने कहा, अर्जुन बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो अर्जुन ने कहा कि क्योंकि वो युद्ध का समय था, युद्ध की तैयारी चल रही थी, दोनों दुर्योधन और अर्जुन भगवान कृष्ण से मदद मांगने आए थे। तो कृष्ण ने कहा, आप दोनों को मदद चाहिए, पर मैं आपको एक स्पष्ट रूप से बताता हूं, मैं मेरी पूरी नारायणी सेना दूंगा आपको अगर चाहिए तो, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो आप डिसाइड करो आपको क्या चाहिए। अगर आपको मैं चाहिए तो पर मैं एक भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं आपका दोस्त बनकर आपके साथ रहूंगा। और अगर आपको मेरी सेना चाहिए तो आपको मेरी पूरी सेना मिल जाएगी, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो आपको क्या चाहिए, मेरी सेना चाहिए कि मैं चाहिए। इस तरह से भगवान ने दो ऑप्शन दिया, और दुर्योधन सोच रहा था मुझे तो पूरी सेना चाहिए,
मैं क्या करूंगा कृष्ण को लेकर, वो तो युद्ध भी नहीं करेगा, शस्त्र भी नहीं उठाएगा, तो मुझे क्या फायदा होगा। तो ये सोच रहा था ऐसा दुर्योधन। और उस समय अर्जुन ने तुरंत कह दिया कृष्ण को, कृष्ण मैं तुम्हारे नारायणी सेना से क्या करूंगा, मुझे तो बस श्री कृष्ण चाहिए, आप बिल्कुल युद्ध मत कीजिए पर आप मेरे साथ रहिए बस। दुर्योधन को विश्वास ही नहीं हुआ कि अर्जुन इस तरह से मांग रहा है, और दुर्योधन इतना खुश हो गया, पर बाहर से भी खुशी दिखा नहीं सकता, तो उसने ऐसा एक ढोंग किया कि अच्छा ओ मैं तो बहुत अनफॉर्चुनेट हूँ, तो ठीक है मैं आपकी सेना लेके जाता हूँ। ऐसा कहकर दुर्योधन कृष्ण की सेना लेकर चला गया। पर हमने देखा महाभारत युद्ध में क्या हुआ, अर्जुन ने केवल कृष्ण मांगा, कृष्ण की सेना नहीं मांगी, और विजय किसका हुआ, अर्जुन का हुआ। यत्र योगेश्वरो कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। भगवद गीता के अंत में संजय महाराज धृतराष्ट्र को कहते हैं कि जहां पर कृष्ण है वहां पर विजय है, हमें कृष्ण चाहिए। तो ये अगर मूड जब हम रखते हैं तो कृष्ण हमें सब कुछ प्रदान करते हैं। और ये बहुत सुंदर ऐसे उदाहरण है आज के युग में। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं, अटलांटा के शहर में अमेरिका में एक लड़का था क्रिस मैथ्यूस। उसको 10-11 साल की उम्र से ड्रग्स का आदत लग गया और वो हैवी ड्रग्स लेता था, और बाद में वो ड्रग पेडलर बन गया। अलग अलग प्रकार के वो चोरी डकैती क्राइम्स करने लगा, और उसको एक दिन पुलिस ने अरेस्ट किया और उसे जेल में डाला। और जब जेल में था तो हमारे हरे कृष्णा के भक्त उसके संपर्क में आए। उन्होंने श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का वर्णन किया, उसे श्रील प्रभुपाद के पुस्तक उसे दिए, उसे हरे कृष्ण महामंत्र से परिचय कराया। क्रिस मैथ्यूस का जीवन बदल गया। हरिनाम और श्री कृष्ण के आकर्षण से उसका चरित्र में बदलाव केवल उसके दोस्तों को नहीं दिखा, अटलांटा के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी देखा। सबने देखा कि ये लड़का तो बहुत अच्छा हो रहा है, और कुछ ही साल में उसे जेल से रिलीज कर दिया। हालांकि उसके जो जुर्म थे बहुत थे, पर उसके चरित्र के बदलाव को देखकर उसे रिलीज कर दिया। और जैसे क्रिस मैथ्यूस जेल से निकला, वो तुरंत गया इस्कॉन मंदिर में, उसने ज्वाइन किया, भक्तों का संग किया, और वहाँ पर एक प्रामाणिक गृहस्थ डेवोटी बनकर वो सेवा करने लगा। और वो एक ज़माने में कैदी था, प्रिजनर था, पर श्री कृष्ण ने उसके हृदय को इस तरह से आकर्षित किया कि वो इस तरह से सेवा करने लगा अटलांटा इस्कॉन में, कि बाद में जाकर वो इस्कॉन का प्रिजन मिनिस्टर बन गया। अर्थात इस्कॉन में जो भी प्रिजन्स, जो भी जेलों में प्रचार होता है, उसका वो इंचार्ज बन गया। एक कैदी से कैदियों का मिनिस्टर बन गया। ये जो ड्रामेटिक, ये जो बदलाव है, ये श्री कृष्ण के आकर्षण से आधुनिक युग में हो रहा है। ये केवल एक उदाहरण नहीं है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक और उदाहरण मेरे दिल में अभी आ रहा है, वो है आनंद प्रज्ञात प्रभु, जो सेमेफरोपोल्स टेम्पल, जो रशिया में एक मंदिर है, वहाँ पर प्रामाणिक रूप से एक ब्रह्मचारी के रूप में वो सेवा कर रहे थे बहुत साल तक। उन्हें भयानक जो एक कैंसर की बीमारी हुई, और वो उस बीमारी में बहुत दर्द हो रहा था, उन्हें उसे सहन कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे, भगवान की सेवा कर रहे थे। और अंतिम दिनों में जब वो अपनी मृत्यु शैया पर लेटे थे, सारे भक्त हरि कीर्तन कर रहे थे, उन्हें भगवान का स्मरण करा रहे थे, तो उस समय मृत्यु के कुछ क्षण पहले, बस शरीर वो त्यागने ही वाले हैं, उस समय अचानक उनका चेहरा खिल गया, और अचानक उनके चेहरे में एक तेज आ गया। और आनंद प्रज्ञात प्रभु ने सब भक्तों को देखकर बड़े जोर से मुस्कुराते हुए देखा, आंखें उनकी चमकने लगी। उन्होंने कहा, ऐसा थम्स अप साइन दिया, उन्होंने कहा, श्रील प्रभुपाद ने हमें कृष्णा दिया है, कृष्णा हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, श्रील प्रभुपाद हैज नॉट चीटेड अस, श्रील प्रभुपाद ने हमें धोखा नहीं दिया है, श्रील प्रभुपाद ने हमें बेस्ट गिफ्ट दिया है, हरे कृष्णा। ऐसा कहकर उन्होंने अपना प्राण को त्याग दिया। और सारे डिवोटीज उनके आसपास कीर्तन कर रहे थे, और वो बड़े दर्द में थे, वो श्वास भी नहीं ले पा रहे थे। पर अंत में कुछ क्षण पहले, देह को त्यागने के कुछ क्षण पहले, वो बड़े जोर से बोलने लगे, अपने इटालियन भाषा में चिल्लाने लगे, मारिकुलो मारिकुलो, जो
जिसका अनुवाद है मिराकुलस या बहुत ही अद्भुत। उन्हें कुछ तो एक बहुत ही अद्भुत दर्शन हो रहा था। वो क्या था हमें पता नहीं, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से बोल नहीं पा रहे थे, पर उनकी आंखें चमक रही थी और वो बड़े जोर से बोलने लगे, मारिकुलो मारिकुलो, मिराकुलस मिराकुलस, कुछ तो अद्भुत जादूमय चीज मैं देख रहा हूं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं क्या देख रहा हूं। इस तरह से वो बड़े दिव्य आनंद में, खुशी में उन्होंने शरीर छोड़ा। ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिससे हमें मालूम पड़ता है कि कृष्ण भक्तों के साथ आदान प्रदान निश्चित रूप से करते हैं। जैसे एक माता जी है, उनका नाम था मौरीन। वो सेंट लुजियाना स्टेट प्रिजन में, वहाँ के कारागृह में वो बंदी थी, वहाँ पे जेल में थी। उसने क्या ऐसा भयंकर जुर्म किया होगा, सोचिए कि उनको 120 साल की सख्त सजा सुनाई गई। मतलब वो 120 ईयर्स तक, 120 साल तक जेल में रहेगी। मतलब इतने सारे जुर्मों का जब उसका जो सजा है उसको ऐड करके इतना ऐड होता है वो, तो बहुत साल तक जेल में थी। उस समय चंद्रमौली महाराज, वीर कृष्ण महाराज वहाँ पर जो प्रचार करने जाते हैं, उनके संपर्क में आने के बाद ये माता जी श्री कृष्ण के प्रति इतना आकर्षण बढ़ गया, भगवान का हरिनाम लेने लगी। और उसने क्या किया पता है आपको? उसने अपने जेल में, अपने सेल में उसने ऑल्टर बना दिया। वहाँ पर राधा कृष्ण का फोटो रखा, वहाँ पे आरती करती थी, भगवान का कीर्तन करती थी। और ये देखकर उसे कुछ सालों में जेल से रिलीज कर दिया गया। फिर उसने जाके मंदिर में ज्वाइन किया और वहाँ पर अभी सेवा कर रही है, वहाँ पे दीक्षित भक्त भी है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे हमें मालूम पड़ता है कि श्री कृष्ण 100% हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। कुछ भक्त ये कहते हैं कि अगर हम प्रामाणिकता से सेवा करेंगे और मृत्यु के समय, क्योंकि बॉडी में इतना प्रॉब्लम्स होता है, क्या हम अगर भगवान को याद नहीं कर पाए तो क्या होगा? तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर हम सिंसियर हैं तो भगवान ने कूर्म पुराण में बहुत बड़ा आश्वासन दिया है, यदि वातादि दोषेना मद्भक्ता माम न च स्मरेत अहम स्मरामि मद्भक्ता तेपि यान्ति पराम गतिम। मृत्यु के समय यदि वात के दोष के कारण, यदि वातादि दोषेना मद्भक्ता माम न च स्मरेत, मेरा भक्त मेरा स्मरण नहीं कर पाता, कोई बात नहीं, अहम स्मरामि मद्भक्ता, मैं अपने भक्त का स्मरण करूंगा, और तेपि यान्ति पराम गतिम, और मैं उसे मेरे पवित्र धाम में ले जाऊंगा। अर्थात हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं, सिंसियरली भगवान की सेवा कर रहे हैं और भौतिक डिजायर्स नहीं रख रहे, बस केवल भगवान के साथ दोस्ती करना है, भगवान के साथ संबंध स्थापित करना है, तो श्री कृष्ण हमें सब कुछ दे देंगे। तो इस तरह से भगवान का आश्वासन है। और केवल ये हरे कृष्णा के भक्तों का स्टोरी नहीं है। आप देखोगे जो भी कृष्ण के पास गया है, जो भी कृष्ण से प्यार करता है, भगवान हर एक के साथ आदान प्रदान करते हैं। जैसे भारत में सबसे विख्यात क्लासिकल म्यूजिक में जो शहनाई बजाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उनकी कथा तो बहुत प्रचलित है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो बचपन में, जब वो 4 साल के थे, तब से वो शहनाई बजा रहे हैं। उनके अंकल से, मामा जी से वो सीख रहे थे। बनारस में बड़े हुए, काशी विश्वनाथ मंदिर के पास, वहाँ पर एक बालाजी मंदिर है, तो वहाँ के टेरेस में उनके मामा जी बजाते थे। और उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जब वो छोटे बच्चे थे, उनको कहा कि आपको अभ्यास रियाज करना है, आप ये रूम में कीजिए, पर एक शर्त है, कुछ भी अद्भुत तुम्हें दिखेगा, कुछ भी होगा, किसी को कुछ बताना मत, बस रियाज करते रहना। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का ये बहुत अच्छा, ये बहुत बड़े मीडिया के साथ उन्होंने कबूल किया, और ये बहुत फेमस स्टोरी है। वो छोटे थे, रात भर रियाज करते थे, और एक दिन जब वो रियाज में मग्न थे, उन्होंने आंखें खोली तो देखा वो बालाजी जो अर्च विग्रह के रूप में ऑल्टर में हैं, वो उसी रूम में बिस्मिल्लाह खान के सामने बैठे हैं। तो ये शॉक हो गए और उठ के उस व्यक्ति के पास जाने लगे, जो बालाजी, जो भगवान कृष्ण उस रूप में वहां पर खड़े हैं, और वो विग्रह, वो रूप उनसे दूर जाने लगा, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान उसके पीछे पीछे भाग जाने लगे, और वो रूप आगे जाकर वो ओझल हो गया, डिसअपियर हो गया। तो ये बच्चा भाग कर जाके अपने अंकल को उसने कहा कि मैंने ऐसा दृश्य देखा। तुरंत उसके मामा ने उसको जोर से झापड़ मारा, कहा मैंने कहा था ना तुमसे,
बहुत सारी अद्भुत चीज़ें यहाँ पर होती हैं, आपको किसी को बताना नहीं है, तुमने क्यों बताया, ऐसा कहकर झापड़ मारा और फिर उसे आलिंगन भी किया और उसे कहा कि अब तुम्हें एम्पावरमेंट मिलेगा, अब तुम्हें विशेष शक्ति मिलेगी, तुम रियाज करो। तो इस तरह से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, वहाँ से उनका जो शहनाई का जो करियर वहाँ से शुरू हुआ और आगे जाकर वो इतने प्रचलित हो गए, इतने फेमस हो गए कि एक दिन वो जमशेदपुर से बनारस जा रहे थे, वहाँ से कुंभ मेला में जा रहे थे, तो ट्रेन में एक बालक उनके सामने आके बैठ गया और बहुत ही सुंदर बालक था। और ये बिस्मिल्लाह खान ने इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में कहा है और ये बहुत ही अद्भुत घटना है। ये बालक उनके सामने बैठकर उसने अपना बांसुरी निकाला और वो बड़ा सुंदर सा मेलोडी बजाने लगा अपने बांसुरी में। तो बिस्मिल्लाह खान ने कहा, अरे तो बहुत सुंदर है, वापस बजाओ। तो उस बच्चे ने कहा, नहीं मैं नहीं बजाऊंगा, मुझे 1 रुपया दो तब बजाऊंगा। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपना देखा, पॉकेट में बैग में 1 रुपया था, उसने 1 रुपया दिया, तो बच्चे ने वापस बजाया। तो बिस्मिल्लाह खान ने ध्यान से सुना, फिर जैसे ख़त्म हुआ तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने कहा, वापस बजाओ, मुझे वापस उसको याद करना है, सीखना है। तो बच्चे ने कहा, नहीं वापस 1 रुपया दो। इस तरह से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने पास जो भी पैसा था वो सब एक एक करके दिया और बच्चा बजाता गया बांसुरी में। और अचानक एक समय मथुरा का स्टेशन आ गया और वो बालक उतर गया और चला गया। और ये जो ट्यून है, जो मेलोडी है, वो बिस्मिल्लाह खान के जहन में रह गया। जब वो बनारस में उतरा, फिर वहाँ से कुंभ मेला में गया प्रयाग में, वहाँ पे सब लोग बैठे थे। उस दिन बिस्मिल्लाह खान जी का शहनाई का परफॉर्मेंस था, उन्होंने अपना शहनाई निकाला और परफॉर्मेंस किया, तो वही राग बजाया उन्होंने जो उन्होंने ट्रेन में उस बच्चे के वेणु से सुना था, वेणु बजाते हुए सुना था। तो सब लोग शॉक हो गए। उन्होंने कहा, ये कौन सा राग है? तो राग मालकौंस भी नहीं है, राग यमन भी नहीं है, ये कौन सा बहुत स्पेशल दरबारी, कौन सा राग है ये हमारे क्लासिकल म्यूजिक के राग में फिट नहीं हो रहा है। तो फिर उस समय बहुत फेमस स्टेटमेंट कहा बिस्मिल्लाह खान ने। बिस्मिल्लाह खान ने कहा कि ये, तब ये स्टोरी सुनाया उन्होंने कहा, ये राग मैंने आज ट्रेन में सीखा और इस राग का नाम है कनाहिर राग। कन्हैया ने जो मुझे राग दिया है कनाहिर राग, उस समय से उस राग का फेमस नाम हो गया कनाहिर राग। यह है बिस्मिल्लाह खान जो माँ सरस्वती की पूजा करते थे, जो कृष्ण बालाजी और काशी विश्वनाथ भगवान शिव को मानते थे और गंगा के तट में बड़े प्रामाणिकता से रहते थे। जब उनके एक शागिर्द ने, बहुत फेमस उनका फ़ैन था, उसने कहा कि आप आइए अमेरिका में, मैं आपको पूरा सेटल कराऊंगा, आपका सिटीजनशिप कराऊंगा, आपका पासपोर्ट वीज़ा सब कराऊंगा। बिस्मिल्लाह खान ने कहा कि नहीं, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, मेरे बहुत बच्चे हैं, फैमिली है, भाई हैं, सब हैं। तो उसने कहा कि मैं आप सब लोगों के लिए बना दूंगा, आपका अमेरिका का सिटीजनशिप करा दूंगा, आप अमेरिका में आइए। तब बिस्मिल्लाह खान ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं अपने माँ गंगा, काशी विश्वनाथ, मेरे बालाजी और गंगा मैया को छोड़ के नहीं जा सकता। तो अर्थात जब भगवान की विशेष कृपा किसी पर बरसती है तो वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है अपने संस्कारों में, अपने सिचुएशन में और अपनी सेवा में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान की कृपा केवल हिंदुओं में नहीं, हालांकि जो अलग अलग धर्म को मानते हैं, जैसे एक समय में बॉलीवुड में बहुत बड़े संगीतकार थे नौशाद साहब, जो मुस्लिम थे जन्म से, उन्होंने एक फिल्म में संगीत दिया था, फिल्म का नाम था बैजू भावरा। उसमें राग मालकौंस का एक में गाना था, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, उसके बोल लिखे थे शकील बदावीनी ने और उसे गाया था मोहम्मद रफ़ी। तीनों मुस्लिम हैं जन्म से। और जब वो गाने का रिकॉर्डिंग हुआ स्टूडियो में, जैसे रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुआ तो वहाँ के उस मूवी के जो फाइनेंसर थे वो इतने भार विभोर हो गए उस अद्भुत संगीत में। वो जो गाना था वो गाने के बोल इस तरह से हैं कि वो बता रहे हैं कि कैसे मेरा मन जो है कृष्ण को पाने के लिए तड़प रहा है। केवल इस भजन को सुनकर वो फाइनेंसर, बबलू उनका नाम था, वो उधर ही रो पड़े और उनके बॉडी में जो अष्ट विकार हैं वो अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स आने लगे। और वो देखकर बाकी सारे लोग अचरज, शॉक हो गए देखकर, और सबको समझ गया कि कोई दिव्य अनुभूति हो रहा है इस व्यक्ति में। और अंत में सब ठंडा हो गया, सब शांत हो गए, सब एक दूसरे को देखने लगे। इस अद्भुत एक्सटेसी का श्रेय किसको जाता है? सबने मोहम्मद रफ़ी को देखा, कहा कि आपने कितना सुंदर कृष्ण का भजन गाया। तो तुरंत उन्होंने अपना सर झुकाया, उन्होंने कहा नहीं, ये नौशाद साहब ने संगीत दिया है, इसके जैसे हुआ है। और नौशाद साहब भी बहुत नम्र थे, हम्बल थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये शकील बदावीनी ने इसके बोल लिखे हैं,
इनके जैसे हुआ है। शकील बदाऊनी ने कहा नहीं ये मोहम्मद रफ़ी की वजह से हुआ है। इस तरह से कोई भी उस अद्भुत दिव्य गाने का श्रेय नहीं ले रहा था, सब एक दूसरे को श्रेय दे रहे थे। और अंत में मोहम्मद रफ़ी साहब ने हाथ जोड़कर कहा कि ये भगवान कृष्ण की बरकत है, उनका ब्लेसिंग है। और इस तरह से भगवान कृष्ण की कृपा सब पर पड़ती है, जो भी भगवान का नाम लेता है। जैसे एक बहुत ही विख्यात घटना घटी है हाल ही में, ये व्हाट्सएप में बहुत वायरल हो गया था वीडियो। केरला में कुछ तो एक कॉन्टेस्ट था, रियल म्यूजिकल कॉन्टेस्ट, उसमें बच्चे भाग ले रहे थे। 3 अलग अलग कॉन्टेस्ट अलग अलग शहरों में अलग अलग टीवी चैनलों में हो रहा है, अलग अलग समय में हो रहा है, और अलग अलग बच्चे भाग ले रहे हैं, और सब बच्चों ने एक ही गाना गाया। तो ये शो में भी एक वहां पे कृष्ण का कोई भजन है, फेमस भजन है मलयालम में, और वो भजन के एंड में कृष्णा करके वो बच्चा जो है, वो बच्चियां 3 लड़कियां गा रही थी अलग अलग, उसमें एक मुस्लिम लड़की भी थी। तो वो लास्ट का जो उसका 1 मिनट होता है, उसमें कृष्णा करके हाई पिच में आपको गाना पड़ता है 1 मिनट तक। आप देखोगे वो तीनों रियलिटी कॉन्टेस्ट में, म्यूजिक कॉन्टेस्ट में 3 अलग बच्चे, अलग जजेस हैं, अलग जगह पर, जब वो कृष्ण का गाना गा रहे थे हाई पिच में, तीनों बच्चे बिलक बिलक कर रो पड़े और स्तब्ध रह गए, कुछ बोल ही नहीं पाए। इसको आप कैसे समझा सकते हैं? क्या लॉजिक है? भौतिक जगत में लोग इतने सारे गाना गाते हैं, इतने सारे संगीत हैं, इतने सारे बोल हैं, पर कृष्ण में ऐसा क्या है कि एक बच्चा जो है निस्वार्थ भाव से, एक निष्कपट भाव रहता है, बच्चे का हृदय शुद्ध होता है। जब एक बच्चा इसे बड़े प्रामाणिकता से गाता है, श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि एक बच्चा, एक कुत्ता भी भाग ले सकता है हरिनाम संकीर्तन में, क्योंकि भगवान का नाम शुद्ध है। श्री कृष्ण पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, पूर्ण आकर्षक हैं, वो अखिल रसामृत मूर्ति हैं। इसीलिए हमने देखा कि इस एपिसोड में कि तीनों बच्चे कृष्ण का नाम लेकर एकदम सोबर, संतुष्ट, एकदम दिव्य आनंद की अनुभूति कर रहे थे। चाहे वो बिस्मिल्लाह खान हो, मोहम्मद रफ़ी हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बिलोमंगल ठाकुर हो, चाहे क्रिस मैथ्यूस, मौरीन, कोई भी भगवान का प्रामाणिकता से नाम लेता है, भगवान के पास 1 कदम आगे बढ़ता है, तो श्री कृष्ण उसके पास 10 कदम आगे बढ़ते हैं और उसे आलिंगन कर लेते हैं। इस तरह से श्री कृष्ण अपनी कृपा को बरसा रहे हैं हम सब पर। केवल 5000 साल पहले रणभूमि कुरुक्षेत्र में ही नहीं, केवल पांडवों को भगवान कृष्ण ने कृपा नहीं बरसाया, आज भी 21वीं सदी में भी रशिया, अमेरिका, इंडिया, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सबके प्रति भगवान अपनी कृपा बरसा रहे हैं। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।